अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर कांग्रेसी लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने अब्दुल्ला पीरमेट के तहसीलदार को जिंदा जला देने के वाक़े की सख्त मजम्मत की। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि हमारे समाज में ऐसे वाक़यात हमारे लिए अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से विजय रेड्डी के खानदान से ताज़ियत का भी इजहार किया। गुलाम नबी आज़ाद ने रियासत में 1 माह से जारी RTC हड़ताल पर कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को चाहिए कि वो मुलाजिमीन के मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करने और 2014 में चुनाव से पहले अगर उन्होंने उनसे जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि RTC की हड़ताल से सिर्फ 48,000 मुलाजिमीन या उनके अरकान खानदान परेशान नहीं बल्कि रियासत के पूरे 4 करोड़ आवाम परेशान है। चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि आवाम की परेशानियों को दूर करें। जब आदमी पेट भरा होता है तो भूखा चिल्लाता है, वो भूखे को तकलीफ होती है, पेट वाला तो उसका पेट भरा होता है। जब उसका पेट में खत्म हो जाता है खाना तो भूखा चिल्लाता है, तो उसको लग रहा है यार ये सच बोल रहा। तो अभी ऐसा है कि अभी शायद उस वक्त कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, तो कह रहे थे रहने दो बाहर जरा इनको, लेकिन अब सब बेकारी है। सिर्फ एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम है, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से लड़ाने का काम है, एक कास्ट को दूसरे कास्ट से लड़ाने का काम है। इससे पेट तो नहीं भरा जाएगा, इससे नौकरी तो नहीं मिलेगी, इसलिए कुछ समझ जाओ। तो इसलिए उसी वक्त बोलो जब आदमी के कान सुनने के काबिल होता है। कभी कभी हर आदमी कान सुनता है लेकिन बेबहरा लगा मिली है। अभी परसों ही श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सभी वर्किंग कमेटी के मेंबर्स को और सभी जनरल सेक्रेटरी, हाँ ये इंचार्ज थे वहां, इनकी सबकी मीटिंग ली और सबको बताया है कि सब अपने स्टेट में जाकर मीटिंग लें, PCC की, DCC की, और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू करें। अभी आए हमारे मित्र साहब, सबकी मीटिंग लेंगे, बताएंगे, सबकी मीटिंग लेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट। और मिसेस गांधी ने यह भी कहा कि मुझे डेट चाहिए हर हिंदुस्तान के 650 डिस्ट्रिक्टों की कि किस डिस्ट्रिक्ट में, अब 10 दिन में करना है, किसी दिन 4 डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, किसी दिन शायद 1 डिस्ट्रिक्ट भी नहीं हो। लेकिन ये तय हुआ है परसों की मीटिंग में कि 650 के 650 के जो डिस्ट्रिक्ट है और जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को देगा, फोटो समेत और फुटेज समेत क्या एजुकेशन हुई है, कितने लोग थे, क्या क्या उसमें बोला गया, क्या मेमोरेंडम दिए। तो इसको हम सुनिश्चित करेंगे, इंश्योर करेंगे कम से कम 6.5 डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, और 6.5 डिस्ट्रिक्ट में भी हो जाएगी तो बहुत बड़ी बात है। जाना कोई रोक सकता है ना, इधर उधर जाना रोक सकता है। जिसको सिद्धांत होंगे, उसूल होंगे, वही यहां रुकेगा। और जिसको रोटी, अल्लाह ने रोजी जब तक उम्र है वो भी है। जाने वाले जाते हैं। आजकल स्वार्थी बहुत हो गए हैं लोग, आई विल कम। आजकल स्वार्थी बहुत हो गए हैं लोग क्रैश क्रॉप होती है ना, नहीं कैश क्रॉप होती, जल्दी काटो, अभी पैसे अभी दे दो है। तो आजकल जिस तरह से हर चीज में, एक वक्त था फूड बनाने में टाइम लगता है, आज वो फूड मिलती है हर जगह, क्या उसको फूड को क्या बोलते हैं, फास्ट फूड। तो जमाना ऐसा बदल गया हर चीज में। मैं जब कश्मीर में था तो मेरे दादा ने सेब के पेड़ लगाए थे, वो कहता था ये पेड़ 30 साल के बाद फल देता है। जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो कहा जी नए पेड़ आ गए हैं जो 6 साल में फल देता। अभी मैं परसों गया था, कहा भी 2 साल में फल देता। 34 से 5-6 साल। तो अनाज, हमारी रोटी पानी बहती में जो पैसा जिस दिन से घुसा, तो उस दिन से राजनीति भी और राजनेता भी लोगों की नजरों में गिर गई। जो कैश क्रॉप में जाता है वो पैसे बनाने के लिए जाता है, दौलत बनाने के लिए जाता है। मैंने टाइम में नहीं रहना। फिर वो किसी कॉपी के पेपरों में भी फर्स्ट पेज पे छपी
पहले पे वो है एक लड़की तहसीलदार की, विजया रेड्डी, जिसको जिंदा जलाया गया है। हम और हमारी पार्टी उसकी पूरी निंदा करती है कि इस तरह से किसी ऑफिसर को, और वो भी लेडी ऑफिसर को जिंदा जलाना, इसके लिए पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मेरे ख्याल में कानून बनना चाहिए। अगर इस तरह का काम हुआ तो कोई भी मुलाजिम अपनी ड्यूटी नहीं दे पाएगा और सुरक्षित नहीं महसूस करेगा। तीसरा, जो 31 दिन से आरटीसी के तकरीबन 40,000 एम्प्लॉय, 50,000, 49,000 49,000 समथिंग, 50,000 आरटीसी के जो मुलाजिम हैं, जो लोग हैं, उनके साथ इलेक्शन में वैसे ही जैसे मोदी साहब ने पूरे देश में कई वादे किए थे, यहाँ के हुक्मरान पार्टी ने उनसे वादे किए थे कि उनको वही फैसिलिटीज दिए जाएंगे या उनमें सब्सिट्यूट किया जाएगा, मदगम किया जाएगा जो सरकारी मुलाजिम। और आज 31 दिन से 20 लोग मारे, कुछ लोग ने खुदकुशी की, सुसाइड किया, और कुछ लोग शायद दूसरे कारणों से, हार्ट अटैक से या दूसरे कारणों से मारे। लेकिन सवाल है कि धरने पे बैठने वालों में से 20 लोग की जान चली गई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।